नेफ्यू रियो। नागालैंड की सियासत में ये नाम पिछले 4 दशकों से कह सकते हैं छाया हुआ है। आज हम उनकी पूरी कहानी को समझेंगे कि कैसे एक छात्र नेता राज्य का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला मुख्यमंत्री बना। तो आइए शुरू करते हैं। एक नेता, 4 दशक और एक ही राज्य, ये 3 बातें ना नेफ्यू रियो की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को बयां कर देती हैं। तो चलिए एक एक करके उनकी कहानी के पन्ने पलटते हैं। किसी भी बड़े लीडर को समझने के लिए ना सबसे पहले उनकी जड़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि नेफ्यू रियो आखिर हैं कौन और कहाँ से आते हैं। तो पूरा नाम है नेफ्यू गो लहौली रियो। जन्म हुआ 11 नवंबर 1950 को। कोहिमा के पास एक गांव है त्वोफेमा। वो अंगामी नागा जनजाति से आते हैं, जो वहां की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्राइब है। कहते हैं कि उनकी परवरिश ने ही उन्हें अपनी जड़ों से इतना मजबूती से जोड़ा, और ये चीज बाद में उनकी पॉलिटिक्स में भी साफ नजर आई। देखिए, हर बड़े नेता की कहानी में ना एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। रियो के लिए वो मोड़ उनकी स्टूडेंट लाइफ में ही आ गया था। असल में उनके लीडरशिप की नींव वहीं पड़ी। उनकी पढ़ाई लिखाई काफी दिलचस्प रही है। शुरुआत कोहिमा से हुई, फिर वो पश्चिम बंगाल के सैनिक स्कूल गए और उसके बाद दार्जिलिंग। इन अलग अलग जगहों पर रहने से उन्हें जो अनुभव मिले, शायद वही उनके खुले राजनीतिक नजरिए की वजह बने। और एक मजेदार बात यह है कि रियो की लीडरशिप स्किल्स सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं थे। वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थे। लोगों को एक साथ लाना, उन्हें लीड करना, ये सब उन्होंने वहीं से सीखा, और यही उनके आने वाले पॉलिटिकल करियर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन बना। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलकर अब हम उनके फॉर्मल पॉलिटिकल करियर पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं कि कैसे उन्होंने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत की। तो देखिए, उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल जमीन से शुरू हुआ। पहले यूडीएफ यूथ विंग के प्रेसिडेंट बने, फिर एरिया काउंसिल के चेयरमैन। लेकिन जो असली बड़ा मौका आया वो था 1989 में। तब उन्होंने कांग्रेस आई के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। और बस यहीं से राज्य की सियासत में उनकी एंट्री हो गई। विधायक बनने के बाद उन्हें एक के बाद एक कई जरूरी मंत्रालय मिले, लेकिन उनका असली टेस्ट हुआ 1998 में, जब वो राज्य के गृह मंत्री बने। नागालैंड जैसे सेंसिटिव स्टेट में होम मिनिस्टर का पद संभालना कोई आसान काम नहीं था। इसी अनुभव ने उन्हें आगे चलकर मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार किया। और अब हम आते हैं उनके करियर के सबसे अहम पड़ाव पर, नागालैंड के मुखिया के तौर पर उनका लंबा और ऐतिहासिक कार्यकाल। ये टाइमलाइन देखिए, ये खुद उनकी कहानी कहती है। 2003 में वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, और फिर ये सिलसिला चलता रहा। दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और हाँ, बीच में एक इंटरेस्टिंग मोड़ भी आया। 2014 से 18 तक वो दिल्ली चले गए, लोकसभा में सांसद बनकर। लेकिन जैसा कहते हैं ना, उनकी पकड़ हमेशा नागालैंड पर ही रही। और देखिए, 2018 में वो वापस लौटे और चौथी बार मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, 4 बार। यही वो नंबर है जो उन्हें नागालैंड की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला मुख्यमंत्री बनाता है। ये अपने आप में उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक सूझबूझ का बहुत बड़ा सबूत है। तो चलिए अब जरा उनकी लेगेसी पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं उन्हें क्या सम्मान मिले और वो कौन सी पर्सनल क्वालिटीज हैं जो उनकी लीडरशिप को डिफाइन करती हैं। उनके काम को नेशनल लेवल पर भी सराहा गया। उन्हें मदर टेरेसा मिलेनियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड सिर्फ उनकी पॉलिटिक्स के लिए नहीं था, बल्कि स्पोर्ट्स, कल्चर और एजुकेशन जैसे फील्ड में उनके योगदान को भी मान्यता देता है। अब सवाल ये है कि कोई इतने लंबे समय तक सत्ता में कैसे रह सकता है। इसका जवाब है उनकी राजनीतिक रणनीति। उन्हें एक बहुत ही कुशल रणनीतिकार माना जाता है, जो सही समय पर सही दांव चलना जानते हैं। उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उनका एक बड़ा फोकस सामाजिक सौहार्द पर भी रहा है। दशकों पुरानी नागा शांति वार्ता को आगे बढ़ाना हमेशा से उनकी टॉप प्रायोरिटी में से एक रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी पर पूरे क्षेत्र का भविष्य टिका है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में टूरिज्म, एजुकेशन और कल्चरल प्रोग्राम्स को बढ़ावा देने में भी काफी दिलचस्पी दिखाई है, जिससे नागालैंड की पहचान को दुनिया भर में एक नई दिशा मिली है। तो सवाल यही उठता है, एक स्टूडेंट लीडर से शुरू करके 4 बार मुख्यमंत्री बनने तक का ये जो सफर रहा है नेफ्यू रियो का, ये नागालैंड के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? उनकी जो ये लंबी विरासत है, वो आने वाले सालों में राज्य की पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर कैसी छाप छोड़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त